Good morning students. I am going to teach you 8th class second lesson. I hope that you are happy at home. Listen second lesson. अनासक्त रहो। संसार में अधिकांश लोग दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। यह आशा या चाह उन्हें तुच्छ, छोटा और विवश बना देती है, क्योंकि प्रकृति का नियम यह नहीं है, यह प्रकृति के नियम के विपरीत है, विरुद्ध है। आइए हम जगत प्रसिद्ध सन्यासी विवेकानंद के इस निबंध या लेख से जानें। अनासक्त रहो का अर्थ है लोभ रहित रहो, लोभ मत करो, क्योंकि जगत में देखा गया है भिखारी कभी सुखी नहीं रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे केवल भीख ही मिलती है, और यह भीख भी दया और तिरस्कार के द्वारा मिलती है। लेकिन इस अर्थ में देखा जाए तो हम सब भिखारी हैं, क्योंकि हम कुछ देते हैं तो लेने की चाह रखते हैं। हम लोग एक व्यापारी हैं, जीवन के व्यापारी हैं, गुणों के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम लोग प्यार के भी व्यापारी हैं। यदि व्यापार की बात ली जाए तो व्यापार में लेन देन होता है, और लेन देन में क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना पड़ता है, उसे ध्यान में रखना पड़ता है। व्यापार में चढ़ाव और उतार भावों का होता रहता है, इसलिए आशंका बनी रहती है कि हमें कब घाटा हो जाएगा। व्यापार को देखा जाए तो एक आईने के समान है। जिस प्रकार आईने में व्यक्ति अपना मुख संवारता है तो आईना भी संवर जाता है। अगर हम आईने में हंसते हैं तो आईना भी हंसने लगता है। यही विशेष बात खरीद और विक्रय में है। लेकिन अक्सर हम फंस जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कुछ देते हैं नहीं, वरन इसलिए कि हम कुछ पाने की अपेक्षा, आशा करते हैं। हम कुछ देते हैं, उसके बदले में कुछ पाने की आशा करते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे प्यार के बदले में दुख होता है, दुख मिलता है। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, इसलिए कि हम उससे भी अपने प्यार की तरह प्यार की आशा करते हैं। जहाँ चाह नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है, और जहाँ चाह है वही दुख भी है। चाह और वासना यही दुखों की जननी है। जहाँ चाह और वासना होती है, परिणाम स्वरूप अंततः हमें दुख ही होता है। इसलिए देने की आशा रखो, लेने की आशा मत रखो। सच्चा सुख और यथार्थ सफलता का सबसे बड़ा रहस्य, मनुष्य सबसे यशस्वी है तब जब वह देकर कुछ बदले में लेने की चाहत नहीं रखता है। जो बिल्कुल निस्वार्थ है, दे दिया लेकिन लेने की आशा नहीं रखता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता है, वह निस्वार्थ है। अर्थात जो निस्वार्थ है वो सबसे सुखी है, और वही जीवन में सफल है। यह विरोधाभास सा लगता है, क्योंकि ऐसा देखा भी गया है कि निस्वार्थी को कष्ट उठाना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप
ईसा मसीह निस्वार्थी थे, उसके बदले में उन्हें जगत ने सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन यह निस्वार्थ भावना एक बड़े विजय का परिणाम है, महान विजय का कारण भी है। इसे अपनाकर करोड़ों जीवों पर यथार्थ सफलता के वरदान की वर्षा होती है। कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो, जो कुछ देना है उसे दे दो, तुम्हारे पास वापस आएगा। और इस प्रकार वापस आएगा कि वो 1000 गुना बनकर के वापस आएगा। पर तुम अपनी दृष्टि उस पर मत रखो, दे दो और बस काम खत्म हो गया, इतना ही दिल में रखो कि मैं दे दिया, फिर लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे वो लेना है, इस तरह की आशा मत रखो। वह अवश्य ही 1000 गुना और अच्छा होकर के आएगा। यह बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। मैंने अपने जीवन को दान में दे दिया। प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी, इसलिए कि तुम स्वेच्छापूर्वक दो। अगर तुम देना नहीं चाहोगे तो प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी और तुम्हें देना पड़ेगा। मनुष्य जन्म लेता है, मुट्ठी बात कराता है, उसे कुछ जोड़ना चाहता है, लेकिन प्रकृति उसके हाथों को खोल देती है कि नहीं, तुम्हें देना है, तुम्हें देना पड़ेगा, और उसे देना पड़ता है। यहाँ तक कि अंततोगत्वा उसे अपनी खुद की जिंदगी भी देकर जाना पड़ता है, या तो देना पड़ता है। यह प्रकृति की देने का और लेने का नियम है। व्यक्ति को अंत में खुद को भी इस दुनिया में देकर ही जाना पड़ता है। प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक वह दुखी होता है। इसलिए दुख, हमारे दुख का कारण चाह है। जंगल साफ हो जाते हैं, बदले में हमें प्रकृति का को भाजन करना पड़ता है, उष्णता मिलती है। सूर्य समुद्र से जल ग्रहण करता है, इसलिए कि वह बारिश कराएगा। इसलिए तुम भी लो तो कुछ देने की इच्छा के लिए तुम कुछ देगा दुनिया। जैसे एक कोठरी है और कोठरी बंद है, तो जब ही ये कोठरी की दरवाजे और खिड़कियां खुलेंगी तो बाहर की स्वच्छ हवा इसमें प्रवेश करेगी और गंदी हवा चली जाएगी। लेकिन अगर एक कोठरी बंद है तो इसकी हवा जो है यह दूषित हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। नदियां लगातार समुद्र को देती रहती हैं, लेकिन उसमें आता रहता है और नदियां देती रहती हैं। इस तरह से तुम नदी बनो, देने की इच्छा रखो, लेने की। भिखारी मत बनो, अनासक्त रहो। भिखारी जीवन में मत बनो, अनासक्त रहो। किसी चीज का लोभ मत करो। जीवन का यह एक कठिन कार्य है। आपत्तियों के संबंध में बेकार ही सोचते हो। कल्पना शक्ति द्वारा आपत्तियों का पहाड़ और चित्र खड़ा कर सकते हो। तुम्हें उनका सच्चा ज्ञान नहीं होता जब तक कि तुम उनको प्रत्यक्ष अनुभव न कर लो। जब तुम्हें उन आपत्तियों का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, फीलिंग आएगा, तब तुम्हें अच्छे अर्थों में वह समझ में आएगा। इसलिए तुम अपने हृदय को थाम अनासक्त होने का अपना निश्चय प्रत्येक दिन अपनाते रहो, दोहराते रहो। उस पर दृष्टि मत डालो कि मैंने जो दिया है वह मैं दूं। हमें कैसे भी अपने प्यार के कारण हम किस प्रकार निराशा के गर्त में पड़ गए, सदा दूसरों के हाथे गुलाम ही रहते आए, नीचे ही खींचते चले गए। निश्चय करते हैं आज मैं खुद पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा, मैं अपने आप का स्वयं स्वामी बनूंगा। ख्याल करना, दुनिया में कष्ट तभी आता है जो हमारा किया हुआ कर्म रहता है वही हमें मिलता है। जो हमने किया है वही हमें मिलता है। 90% लोग प्रायः
निराशावादी बन जाते हैं, क्योंकि वे सच्चाई और विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए इस शरीर में तब तक रोग नहीं आएगा जब तक यह शरीर रोग के अनुकूल नहीं होगा। जब यह शरीर रोग के अनुकूल नहीं होगा तब तक इसमें रोग नहीं आएगा। हमें आपत्ति तभी आएगी जब हम उसके पात्र होते हैं। जिनके हम पात्र हो जाते हैं हम उसके शिकार हो जाते हैं। उचित ख्याल करना, व्यर्थ में आपत्ति जीवन में नहीं आती, किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए हमारा बाह्य जगत हमारे नियंत्रण में हो या न हो, लेकिन अंतर जगत का अधिकार हमारे अधिकार में है। हम अपने अंतःकरण के अधिकार को दुनिया में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए हम स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व करेंगे, हम स्वयं का सच्चा स्वामी बनेंगे। मुझे चोट कभी न लगेगी अगर हम अपने अंतःकरण के अनुसार ही रहेंगे, अंतःकरण के अनुसार स्वामित्व दिखाएंगे, अपना स्वामी बनेंगे, तो हमें कभी भी जीवन में चोट नहीं आएगी। इसलिए जीवन में अनासक्त रहो। धन्यवाद। मैंने आप लोगों को यह पाठ पढ़ाया। इसमें जो भी कठिनाइयाँ होगी आप लोग स्कूल का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उन समस्याओं का निदान करूँगा। अगेन थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.